अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों? आपको अपडेट देने वाले हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा आपको, फ्लाइट के बारे में बताऊंगा, सऊदी अरब के बारे में बताऊंगा, इंडिया के बारे में बताऊंगा, क्वारंटाइन के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें होंगी। वीडियो लंबा होगा, 8 मिनट से ज्यादा का भी हो सकता है, तो वीडियो आप पूरा देखना। सऊदी में हो, इंडिया में हो, इकामा, वीजा, जो भी चीज है सारी चीज इसके अंदर शामिल करूंगा मैं अभी, क्योंकि कई लोगों ने सवाल भी किया है, तो मैं कहा यार इसको पूरा मिक्सिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, जो दवा ले रखे हाथ में, ठीक है। तो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, पहला खेप जो दवा का है वो आ चुका है। तो इसको ये देखो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। और आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही चालू हो चुका है, मंगलवार से ही ये चालू हो चुका है, सोमवार से मंगलवार से ये चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। 1 से 2 दिन के अंदर में 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस कोरोना की दवा के लिए। तो ये दवा बिल्कुल सबको फ्री में दिया जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप सऊदी अरब में आ गई है, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रुबैह ने कहा है कि फाइजर कंपनी द्वारा निर्मित, फाइजर कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है ये वाला दवाई, उन्हें नागरिकों और प्रवासियों को वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य ऐप पे, मतलब कि सेहती ऐप का नाम है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहां पे ऑप्शन है कि आपको दवा चाहिए, वैक्सीन चाहिए, जो भी चीज है वहां पर आपको ऑप्शन है, आपको वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको दवाई चाहिए। तो यहाँ पर ये मतलब कि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है। तो फाइनली देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर कोरोना के मरीज भी कम निकल रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि सऊदी एयरलाइंस के बारे में। तो देखो, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब में जब दवाई बढ़ जाएगा पूरा लगभग और हालात जो है पहले से और अच्छे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात तो देखो यार, दवाई सऊदी अरब में आ चुकी है और अब लोगों को लगेगा भी। और लोग ऑनलाइन, जैसे लोगों ने आपको उम्रा हज करने के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया, इसके बाद सब लोग गए कि ये कर रहे हैं, तो देखो सब लोग कर रहे हैं उसी ऐप के द्वारा। तो इसीलिए इन्होंने सेहती ऐप के थ्रू जो कोरोना वैक्सीन जिनको चाहिए वो ले सकते हैं बेफिक्र होकर के। तो फ्लाइट के बारे में मैंने ये कहा है कि इंशाअल्लाह जब ये सारी चीजें आपको पता है कि सऊदी अरब में ये लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। देखो दवा आ गई और अब तो फ्लाइट हो या जो भी हो, सारा चीज पहले की तो नॉर्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बता दूं कि सऊदी एयरलाइन से आप इंडिया जा रहे हो और आप साथ में शहद लेके जाते हो या पावर बैंक लेके जाते हो, तो शहद लेकर के नहीं जा सकते। आपको बता देता हूँ, पहले ही इस टाइम पे पूछा गया था सवाल, इस पे आपको सऊदी एयरलाइन से पूछा गया था, किसी ने पूछा था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ आपको। और अगर आप पावर बैंक लेके जाते हो तो पावर बैंक को पूरा डिस्चार्ज कर लो और आप अपने बैग में, जो आपका ट्रॉली बैग है उसमें आप लेके जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इकामा और वीजा की। तो कई सारे लोगों के सवाल ये थे कि जावेद इकामा खत्म हो गया, वीजा खत्म हो गया, तो अब तक कंपनी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। देखिए क्या होता है कि अभी आप इंडिया में गए और छुट्टी में फंस गए, और आप तो अपनी मर्जी से नहीं फंसे, उस तो कोरोना की वजह से फंस गए, लेकिन आपका इकामा और वीजा या जो भी बोलो छुट्टी सब खत्म हो गया, कंपनी ना बढ़ा रही है ना कफील बढ़ा रहा है। तो आई थिंक वो सोच रहा है कि हम क्यों बुलाएं आपको। दूसरी बात वो भी ये भी सोच रहा है कि अब जब तक 1 जनवरी नहीं आती है, पूरा खुल नहीं जाता ठीक से, तब तक हम आपका डेट नहीं बढ़ाएं। इकामा वीजा आपका खत्म हो गया, कंपनी आपका नहीं बढ़ा रही है, तो वो यही इंतजार में है कि दवाई वगैरह बढ़ जाए, सब कुछ खुल जाए। जब सारी चीजें खुल जाए शायद सऊदी अरब की सरकार फिर से अपने आप बढ़ा दे, जैसे 3 बार बढ़ा दिया गया है, वो ये सोच रही होंगी। या दूसरी बात तो मैंने पहले भी आपको बताया, या तो ये सोच रहे होंगे कि हम उनके जगह पे किसी और को ला के रख लेते हैं, यहाँ पे सऊदी के ही लोगों को रख लेते हैं, या आपको बुलाना नहीं चाहते, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपको छुट्टी गए और आप नहीं आए और सऊदी अरब आप दोबारा आना चाहते हो नए वीजा पे, तो आपको 3 साल तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप छुट्टी गए तो फंस गए थे, ये तो कानून है यहाँ का। आपका एग्जिट भी वो यहाँ से नहीं लगा सकते सऊदी अरब में, कफील हो या कंपनी। तो यहाँ पर देखो, बड़े प्यार से कंपनी से, कफील से बात करो, अपने अपने इकामा का एक्सटेंड करा लो, उनको बोलो, उनको प्यार से बोलो भाई एक्सटेंड कर दो, लगी लगाई नौकरी आपकी खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी आप सऊदी अरब से इंडिया जाते हो, तो क्या क्वारंटाइन होगा? दिल्ली जाते हो, यूपी जाते हो, मुंबई जाते हो, और कोरोना का टेस्ट भी कराना होगा। देखो अगर आप सऊदी अरब से कोरोना का टेस्ट करा के, पीसीआर टेस्ट, कोरोना का टेस्ट पीसीआर टेस्ट एक ही है, जाते हो करा करके, तो ना आपको एयरपोर्ट पर रोकेगा, ना कोई क्वारंटाइन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना दिल्ली ना मुंबई कहीं पर भी नहीं। मगर आप टेस्ट करा करके नहीं जाते हो। कई लोगों को ये सवाल था कि जद्दा एयरपोर्ट पे, रियाद एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, कोरोना का टेस्ट कराना होगा तो आपको इंटर करने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जाने देते, किसी को नहीं रोकते। अब तो मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ किसी का कोई वजह होगा, किसी के कारण से किसी को रोक दिया हो, अलग बात है।
लेकिन आप यहाँ से चले जाते हो दिल्ली जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे कोरोना का टेस्ट कराना होगा। शायद अब रेट भी कम हो गया है कोरोना टेस्ट का। आई थिंक मेरे हिसाब से पहले 2200 रुपया था, शायद 2200 या 2400 था, अभी शायद दाम कम हो गया मेरे हिसाब से। यार 1000, 12, 15 के अंदर में होना चाहिए कोरोना का टेस्ट। 8 घंटा आपको लगेगा रुक करके वहां पर। कोरोना का टेस्ट लाजमी है आपको कराना। मुंबई एयरपोर्ट पे भी आपको कोरोना का टेस्ट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और क्वारंटाइन अब करते ही नहीं, सबको अपने अपने घर भेज देते। यूपी जा रहे हो आप, यूपी में भी यूपी में अगर आप डायरेक्ट लखनऊ, जैसे मान लो कि सऊदी से दम्माम, जिद्दा, रियाद, कहीं से भी आप गए इंडिया में, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली गए, दिल्ली से लखनऊ गए, मतलब कि उसी कनेक्टिंग फ्लाइट से, तो वहां पे तो कोई किसी को नहीं रोकते, सीधा घर भेज देते हैं। जितने सिटी में फ्लाइटें जा रही हैं सऊदी अरब से, आप अगर पीसीआर टेस्ट लेकर के जाते हो, यहाँ पे यार 300-400 का पीसीआर टेस्ट होता है। जाने से पहले आप टिकट बुक कर लो। टिकट बुक करने के जब आप पीसीआर टेस्ट करने जाओ तो उनको बोल दो कि मेरा टिकट इस दिन का है, मुझे फलाने दिन का रिपोर्ट चाहिए, तो आप ले लो। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप इंडिया में जाके करा लो 8 घंटा रुक करके एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब कई लोगों का सवाल ये है, जावेद भाई क्या अभी इस टाइम पे हम छुट्टी जाए तो क्या उधर से वापसी होगा? तो भाई इधर से आप छुट्टी जाते हो, अभी मान लो छुट्टी में जा रहे हो, तो आपको मैं बोलूंगा कि 6 महीने की छुट्टी लेके जाओ कफिल से। उसको बोल दो कि आप छुट्टी लगा रहे हो 6 महीने का, लेकिन हम उससे पहले वापस आ जाएंगे। अब मान लो कि आप अभी जा रहे हो दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च तक में अगर नहीं खुलती है इंडिया से फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट, तो आप वाया दुबई आ जाओगे। लेकिन उस बीच तक आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि भाई एयर बबल्स के थ्रू फ्लाइटें चली शुरू हो जाएगी, तब तक आप वापस आ जाओगे अपने काम पर। लेकिन मेरी बात अगर सही से ढंग से मानोगे तो मैं बोलूंगा भाई जनवरी में जाओ घर, ज्यादा बेटर होगा। उससे अच्छा कि रमजान में जाओ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे सवालों के जवाब थे, जो भी अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो कुछ वीडियोस पुरानी है वो जाकर के देख लें। कई सारे अपडेट्स है कफील के लिए, कफील वाला अपडेट है, कफील का सिस्टम कैसा खत्म होने वाला है, क्या सिस्टम है कफील का, ये सारे सवाल अभी भी मेरे पास आते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएगी। उसको जाइए, देखिए, समझिए। अगर आप पहली बार सऊदी अरब आने वाले हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।